सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया कि व्हेन बॉडी इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, विद स्पीड v2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम, तो हमारे पास एवरेज स्पीड सीधा आ गई, उन दोनों का मीन आ गई। लेकिन अब हम इन जनरल बात करते हैं कि सपोज आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके से है कि बॉडी इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. Let us say it is moving with the speed v1 for t1 second, v2 for t2 second, v3 for t3 second. Then what will be the average speed? तो उस केस में अब आपके पास देखो, आइडिया तो वही है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। एक बार अंडरस्टैंड करने के बाद यू शुड नो कि इसको आप मेंटली सीधा ब्रेन से ही कैलकुलेशंस करके कैसे ले सकते हो। टोटल टाइम टेकन, देखो अब आप ये लोगे कि v1 स्पीड के साथ उसने t1 सेकंड्स के लिए मूव किया, तो t1 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? v1 t1। अब वो v2 स्पीड के साथ t2 सेकंड्स के लिए जा रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? v2 t2। और t3 सेकंड में v3 t3। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। सो दैट मीन्स कि इन जनरल जो आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है वो आपके पास ये बन गया। वो भी लर्न करना, क्रैम नहीं करना, यू हैव टू सिंपली अंडरस्टैंड इट। तो आप यहां से देख लीजिए कि जब t1 और t2 बराबर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली ये v1 प्लस v2 बाय 2 आपके पास आ जाएगा। अब जरा ध्यान से नेक्स्ट प्रॉब्लम को सुनिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि बॉडी is moving with the speed v1 for first half तक सेम है। क्या कह रही हूं मैं? बॉडी is moving with the speed v1 for first half. क्या first half? Distance. So now we are saying instead of first half time, for first half distance, and with the speed v2, for second half distance. So in that very case, what will be the average speed? So भाई इसका मतलब एक्साइटमेंट में आके काम नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है कि दिया क्या है। तो अब हमारा स्टार्ट कहां से होगा? अब हमारा स्टार्ट कहां से होगा? डिस्टेंस से। तो अब हम कहेंगे लेट अस कंसिडर दैट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू s। तो अगर s टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो हाफ डिस्टेंस किस स्पीड के साथ है? v1 के साथ है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम। तो नाउ टाइम टेकन to travel first half distance. To travel first half distance. First half distance is s by 2 divided by speed. तो टाइम बन गया s by 2 v1. Similarly, time taken by body to travel सेकेंड हाफ डिस्टेंस। अब देखो इसमें ये बराबर दिए थे, अब मान लो 1/3 और 2/3 हो तो आप उस तरीके से ले लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए तो किस तरीके से हमने काम करना है। तो अब आपके पास आ जाएगा टोटल टाइम टेकन, दैट विल बिकम s by 2v1 plus s by 2v2. So in this case 2v1 v2 will be the LCM. तो ऊपर s into v2 plus s into v1. तो अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना है? एस बाहर एस है, टाइम कितना है? एस को बाहर ले लो कॉमन, इट्स v2 प्लस v1
और ये 2v1v2 ऊपर चला गया, s से s कैंसिल हो गया, तो what are you getting this average speed here in this case v average that will come out to be 2v1v2 upon v1 plus v2। तो देखो रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट हो गया। बस इसमें सिंपली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। कॉन्सेप्ट में वी हैव टू कंसिडर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख के जिस तरीके से भी प्रॉब्लम दी है आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे अब इसमें तो इक्वल की बात थी, मान लीजिए कि अनइक्वल हो, मैं आपको ये कहूं कि बॉडी इज मूविंग विद स्पीड v1 for body is moving with the speed v1 for distance s1 कि s1 डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड v1 है एंड स्पीड v2 फॉर डिस्टेंस s2, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, तो भाई आपने एवरेज स्पीड में अब क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जब आप बात पहले ये लिख लो तो आपको सिंपल क्लियर हो जाएगा कि जब भी आपने अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है यहां से करनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, s1 प्लस s2। अब टाइम की बात देखो, फर्स्ट s1 डिस्टेंस स्पीड v1 से है तो टाइम विल बी s1 बाय v1, और सेकेंड जो है विद स्पीड v2 है तो टाइम विल बी दिस। तो दैट मीन्स कि एवरेज स्पीड सिंपल आपके पास यू आ गई। आप इसमें s1 इज इक्वल टू s2 करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो हमने प्रीवियस में लिया है। अब इसमें आपके पास डिस्टेंसेस 1/3 2/3 हो सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस उसने स्पीड के साथ किया, उसके बाद जो बाकी के डिस्टेंस है वो उसमें इक्वल स्पीड से कर रहा है। तो जिस तरह की भी प्रॉब्लम है सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको उसको लेकर के इसमें काम करोगे। एंड इन द नेक्स्ट lecture now we will discuss about velocity. Thank you.